आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। एमएलए ने आज तफसीली जायजा लिया और कहा कि जल्दी इन कामों की तकमील होगी। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कामों में ताखीर हुई थी। अगलती अकामती स्कूल में सहूलतें तो बेहतर है मगर खाना गैर मियारी। उबैद बिन हमदान का बयान। उन्होंने खाने का जायजा लिया और प्रिंसिपल की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। एसआईयू की जानिब से 15 दिसंबर को तहरीरी मुकाबले। ऑनलाइन के जरिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद 20 दिसंबर को इनामात दिए जाएंगे। एसआईयू सिटी सदर का बयान। मौलाना मौदूदी बर्रे सगीर के अहम इस्लामी रहनुमाओं में शामिल। आपकी जमात एक ताकतवर तहरीक बन गई। मौलाना मौदूदी की सवायात पर मुबन्नी किताब की हामिद मोहम्मद खान के हाथों रस्म इजरा। अब खबरें तफसील से। शहर में तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। एमएलए ने पुलांग में इन कामों का जायजा लिया और कहा कि महज बारिश की वजह से कामों में ताखीर हुई थी, मगर अब मुमकिन तेज रफ्तारी से इन कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। शहर में कई मुकामात पर तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी हैं। तेज रफ्तारी से बीटी और सीसी सड़कों की तामीर की जा रही है। इसके अलावा कई मुकामात पर ड्रेन्स का काम भी तेज रफ्तारी से जारी है। इन तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज पुलांग का दौरा किया। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायद व सदर जिला अगनीति सेल टीआरएस नवीद इकबाल और उनके रफका ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। नवीद इकबाल ने बताया कि पुलांग के काम ताखीर से शुरू हुए हैं, लेकिन तेज रफ्तारी से कामों की तकमील की जा रही है और जल्दी पुलांग की आवाम को राहत हासिल होगी और तमाम काम तेजी से मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर में जैसे जैसे यूजीडी के कामों की तकमील हो रही है, वैसे वैसे सड़कों को तामीर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलांग में बारिश की वजह से कामों में ताखीर हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश का इख्तिताम हुआ बीटी और सीसी सड़कों की तेज रफ्तारी से तामीर की जा रही है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अंदरूनी पुलांग में तरक्याती कामों बिलखसूस सड़कों की तामीर के काम को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। एमएलए ने बताया कि बादिज़ां शहर की तमाम अहम सड़कों की भी तेज रफ्तार तामीर कर ली जाएगी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बाद निजामाबाद में काफ़ी मेन रोड का काम हो गया है। अभी जो पुलांग चौरस्ता से लेके बड़ा बाजार से होते हुए गुरुद्वार से होते हुए किला चौरस्ता तक जो मेन रोड है 7-8 डिवीज़न का कनेक्टिविटी है। निजामाबाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड भी है और काफ़ी दिन से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बाद इसका काम नहीं हुआ था और बारिशों की वजह से बीटी नहीं मार सके। अभी बारिश ख़त्म हो गया, आज बीटी का काम चल रहे हैं। तो हमारे लीडर्स हम लोग आके यहाँ पे रोड काम कैसा चल रहा है, कहाँ तक आया, हम देखने को आए हैं और अच्छा चल रहा है। दबा के 1 हफ्ता में काम पूरा हो जाएगा। और ऐसे कई मेन रोड्स है जैसे कि सीएम रोड भी है, सीएम रोड का भी वेट मिक्स काम हो गया और यहीं फिर यहाँ से वहाँ बीटी मारने के लिए वहाँ जाएंगे। ऐसा गली गली में अभी जैसे पुलांग के एरिया के अंदर गली में भी जो सीसी रोड चल रहे हैं उसके काम के ताल्लुक से भी हम आए और कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिसर्स को बुला के हमने देखे हैं और जितना ज़्यादा हो सकता, जितना जल्दी हो सकता शहर में रोड कंप्लीट करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। और आपके मदद के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदाफिज़, जय तेलंगाना। तो इसी तरह आज एमएलए साहब पुलांग के मुख्तलिफ जो है रोडों के इंस्पेक्शन के सिलसिले में वो यहाँ आए थे। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पिछले कई बरसों से बारिश की काफ़ी होने की वजह से बिलखुसूस पुलांग के कई जो है रोडें सड़कें जो है ख़राब हो गई थी
12 TRS पार्टी के अक़लियती कायदीन और महल्ले वालों की नुमाइंदगी MLA से होने के बाद MLA साहब बार बार ये तयक़ीन दे रहे थे कि बहुत जल्द मैं जो है पुलांग के तमाम जो है सड़कों की खास्ता हालत को दूर कर दूंगा और CC रोड और ड्रेन रोड डांबर रोड से इसका जो है लेइंग अमल में आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह माबाकी रोड जो नामुकम्मिल है MLA साहब ने वादा किया, हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम के तमाम रोड जो है तकमील हो जाएंगे। हम जो है MLA साहब का अहलियान महिला और अहलियान निज़ामाबाद शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी नुमाइंदगी पर तवज्जो दी, बिलखुसूस महल्ले के पुलांग के अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए और जो है इंस्पेक्शन भी करे, माबाकी जो है इनकम्प्लीट कामों को जल्द अज जल्द जो है कम्प्लीट कराने का तयक़ीन दिए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का दौरा अक़लियती अक़ामती स्कूल पिंटर कॉलोनी उबैद बिन हमदान ने सहूलतों को इत्मीनान बख्श बताया, लेकिन खाने के मैर और जायके पर सवाल उठाए और प्रिंसिपल की बगैर रुख्सत हासिल किए गैर हाजिरी पर हैरत का इजहार किया। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एक वफद ने पिंटर कॉलोनी में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल का दौरा किया। इस वफद की क़यादत उबैद बिन हमदान ने की, जबकि दीगर अहम कायदीन में मोइन यूनुस, इम्तियाज खान और दीगर शामिल थे। उबैद बिन हमदान ने तफसीली मायने के बाद सहूलतों को बहुत हद तक इत्मीनान बख्शी करार दिया और कहा कि तमाम सहूलतें इत्मीनान बख्श है, मगर खाना इंतहाई गैर म्यारी वो बेजायका है। खाने बेजायका होने का सबूत इस बात से भी मिलता है कि इस स्कूल की टीचर्स यहाँ स्कूल में खाना खाने की बजाय अपने मकानों से टिफिन लेकर आ रही हैं। जो खाना टीचर्स खाना पसंद नहीं करती, गरीब तलबा को मजबूरन इस खाने को खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सख्ती से इंतजामिया से मुतालबा किया कि तलबा के खाने को मियारी व जायकादार बनाया जाए। साथ ही उबैद बिन हमदान ने इस स्कूल के प्रिंसिपल की अदम मौजूदगी पर भी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों तलबा प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होते हैं और प्रिंसिपल लापरवाही का मुजाहरा करते हुए स्कूल से गायब हैं। इनके ताल्लुक से बताया गया कि वो किसी काम के सिलसिले में बोधन शहर गए हुए हैं। उबैद बिन हमदान ने सवाल किया कि इस तरह स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले प्रिंसिपल ने क्या रुख्सत हासिल की थी या फिर वो ड्यूटी पर हाजिरी लगाकर यहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्होंने इस संगीन लापरवाही की तहकीकात का आला हुकाम से मुतालबा किया और सहूलतों पर गहरी नजर रखने और खाने को म्यारी व जायकादार बनाने की भी उन्होंने ख्वाहिश की। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का आज कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से दौरा किया गया था, जिसमें फैसिलिटीज़ तो बराबर थे, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो मील्स का जो इंतज़ाम था उसमें हम टेस्ट करके देखे, वो काफ़ी जो है ना टेस्टलेस है और साथ ही साथ टीचर्स जो है ना यहाँ पे खुद का टिफ़िन लेके आके खा रहे हैं। इससे पता चला कि टीचर्स भी जो है ना ये खाने को जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि स्टूडेंट्स को इतना लापरवाही की वजह से जो है ना खाना इतना यानी टेस्टलेस बनाया जा रहा है। तो साथ ही साथ प्रिंसिपल भी जो है ना यहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे स्टाफ कह रहा है कि वो बोधन गए। तो बोधन गए तो लीव लिए या फिर ऑफिशियल्स को बोल के गए, वो हमें पता नहीं। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत प्रिंसिपल की हो रही है यहाँ। इस्लाम पसंद तलबा और नौजवानों की जमात SIO की जानिब से तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का 15 दिसंबर को इनेकाद अमल में आएगा। SIO सिटी सदर हाफिज मोहम्मद खलील का बयान। उन्होंने बताया कि 3 जमानों में मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर मजहब व तबके के नौजवान को इसमें हिस्सा लेने का मौका हासिल रहेगा। प्रेस क्लब निजामाबाद में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर सिटी SIO हाफिज मोहम्मद खलील ने बताया कि SIO की जानिब से 15 दिसंबर को तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि 3 मुख्तलिफ जबानों उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश में मुनक्किद किया जाएगा और इसमें तमाम ही मजहब व तबकात से ताल्लुक रखने वाले तलबा व नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन मुकाबलों में कामयाब तलबा में पहला इनाम 3000 रुपये, दूसरा इनाम 2000 रुपये और तीसरा इनाम 1000 रुपये के अलावा चौथा और पांचवा तरगीबी इनाम भी दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद खलील ने बताया कि SIO इस्लाम पसंद तलबा और नौजवानों की जमात है जो समाज में मौजूद बुराइयों को जानने और उसका सद्भाव करने का अज़्म रखती है और साथ ही तलबा व नौजवानों में मौजूद सलाहियतों को उभारने और निखारने की भी कोशिश करती है। SIO का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना और उसको नाफिज करना है
उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम तलबा में भी इस्लामी तारुफ को पेश करने के लिए उन्हें भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तहरीरी मुकाबला 15 दिसंबर को गौतमी डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि तकरीरी मुकाबले के लिए तलबा को अपनी रिकॉर्ड शुदा तकरीर ऑनलाइन भेजनी होगी। 20 दिसंबर को इनामी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर इम्तियाजुद्दीन, फराज अहमद, इरफान खान, मुजम्मिल अहमद और सलाम कमर के अलावा दीगर मौजूद थे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तलबा तंजीम है जिसका मकसद ये है कि समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको जानना और उसको ख़त्म करना। इसीलिए एसआईओ तलबा और नौजवानों को जमा करती है, उनकी सलाहियतों को जानती है, निखारती है और समाज में बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करती है। एसआईओ की एक मुहिम जारी है, स्टेट वाइड मुहिम है, जिसका थीम है द लीजेसी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनबर्डनिंग एंड अनशैकलिंग ह्यूमैनिटी, जिसके ज़रिए से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तमाम दुनिया तक, मुसलमानों तक और गैर मुस्लिमों तक, तमाम तक इस मुहिम के ज़रिए से हम मैसेज को पहुँचाएँगे। इसके लिए इंशाल्लाह हम कैंपसेस जाएंगे और वहाँ पर तलबा को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है तमाम लोगों तक पहुँचाएंगे और यही वो मैसेज है जिसके ज़रिए से समाज के अंदर, माशरे के अंदर तब्दीली आती है, बुराई जो है वो ख़त्म हो सकती है। 15 दिसंबर को गौतमी डिग्री कॉलेज में रहेगा एक कंपटीशन। 15 दिसंबर गौतमी डिग्री कॉलेज में रहेंगे। 2 कंपटीशन है, एक रिटर्न टेस्ट है और एक स्पीच है। रिटर्न टेस्ट जो रहेगा वो एक किताब पर रहेगा, वो किताब हम कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर कराएंगे, किताब वहाँ पर कॉलेज में देंगे। और एक स्पीच जो कंपटीशन है वो ऑनलाइन रहेगा, बच्चे 3 मिनट के अंदर स्पीच रिकॉर्ड करेंगे और हमको व्हाट्सएप ईमेल के ज़रिए से भेजेंगे। और इसके प्राइजेस 20 दिसंबर को अवार्ड फंक्शन में दिए जाएंगे और हम जब कैंपस से रुजू होंगे उस वक्त अवार्ड की प्लेस बताएंगे। बालकुंडा में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चकों की मंडल टीआरएस सदर के हाथों तकसीम। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से इस स्कीम पर मौसर अमलावरी हुई है और बालकुंडा के कई खानदानों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया है। उन्होंने स्कीम को मौसर और मुनफरिद और बेमिसाल करार दिया। बालकुंडा मंडल मुस्तक़िल पर तहसील ऑफिस में मंडल टीआरएस सदर प्रवीण रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वाइस एमपी श्रीकांत यादव, मंडल टीआरएस जनरल सेक्रेटरी पोपाला विद्यासागर, साबिक कॉप्शन मेंबर एम शहीद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुस्तहिक खानदानों में 14 चेक तकसीम किए गए, जिनमें 12 कल्याण लक्ष्मी और 2 शादी मुबारक के चेक शामिल थे। प्रवीण रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने गरीब खानदानों की लड़कियों की बर वक्त शादी के लिए इस स्कीम का आगाज किया था। लाखों खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया और बालकुंडा हल्का असेंबली में भी रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से अब तक हजारों खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया है। बालकुंडा में इस स्कीम पर मौसर अमल आवरी की गई। कई लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अज़वाजी जिंदगियां गुजार रही हैं। प्रवीण रेड्डी ने कहा कि ये एक मुनफरिद और बेमिसाल स्कीम है जो कई खानदानों को खुशियां फराहम कर चुकी है। उन्होंने स्कीम के चेक्स मुस्तहिक खानदानों के हवाले करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। हमें 56 दिन की खिदमत के सिले में सदाकतनामा जारी किया जाए। आरटीसी में 56 दिन खिदमत अंजाम देने वाले आरजी मुलाजमीन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि आइंदा तकर्रात के मौके पर हमें मौका दिया जाए और हमारी शनाख्त और तजुर्बे के सबूत के लिए सदाकतनामा जारी किया जाए। आरजी मुलाजमीन ने धरना भी मुनज़्ज़म किया। आरटीसी मुलाजमीन की 56 रोजा हड़ताल का इख्तिताम हुआ। इस दरमियान हुकूमत ने आरजी मुलाजमीन की खिदमत को हासिल करते हुए आरटीसी की खिदमत को मुमकिन हद तक बहाल रखा था। आरजी तकर्रुशुदा मुलाजमीन ने मुमकिन हद तक अपनी खिदमत को बखूबी निभाया। अब जबकि मुस्तकीम मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो रहे हैं, लिहाजा इन आरजी मुलाजमीन की सबकदोशी लाजमी है। इन मुलाजमीन ने कहा कि हमने एक नाजुक मौके पर अहम खिदमत अंजाम दी है और 56 दिन तक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। और इन आरजी मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि इन 56 दिनों की खिदमत के सिले में इनको कोई सदाकतनामा दिया जाए और आगे मुलाजमत के मौके अगर निकले तो इनका तकर्रुर अमर में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सदाकतनामे के रूप में इनके पास आरटीसी में खिदमत के तजुर्बे का सर्टिफिकेट हासिल रहेगा
और शनाख्त भी रहेगी कि उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी और आइंदा तकरीरात के मौके पर यह सदाकतनामा इनको काम में आएगा। आरजी मुलाजमीन ने धरना दिया और सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया और कहा कि हमारी इन जरूरतमंदाना खिदमत का सिला दिया जाए। మా స్థాయికి తగ్గట్టు మా స్థాయికి తగ్గట్టు గవర్నమెంట్ ఏదైనా సరే ఇదే కాకుండా ఏదైనా సరే కల్పిస్తే మా అభివృద్ధి నెరవేర్చుకుంటామని కోరుతున్నాం। ఎవరి వృత్తిలో మేము కోరుకోవట్లేదు, ఎవరికి అడ్డు చెప్పట్లేదు, మాది మేము కరెక్ట్ నెరవేర్చుకుంటామని మనం। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी की सवाए हयात पर मुबन्नी किताब की हामिद मोहम्मद खान अमीर अलखा जमात इस्लामी तेलंगाना के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस तकरीब में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मौलाना मौदूदी को मुकर्रिरीन ने दौरे हाजिर का अहम इस्लामी रहनुमा करार दिया। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी बर्रे सगीर की अजीम इस्लामी शख्सियतों में शामिल हैं। आपकी पैदाइश औरंगाबाद में जनाब अहमद हुसैन और मोहतरमा रुकिया बेगम के मकान पर हुई। इब्तिदाई तालीम घर में ही पूरी हुई और 11 साल की उम्र में 8वीं जमात में उनका दाखिला करवाया गया। इब्तदाई आम से उनको मुताले और लिखने का शौक बहुत था। उन्होंने कई अहम तरीन किताबें तसनीफ की हैं। आपकी तसानीफ की लिस्ट इंतहाई तवील है, जो इंसानों में इस्लामी तालीमात को बेदार करने और मुसलमानों को उसके हकीकी मनसब से वाकिफ करवाने में अहम रोल अंजाम देती हैं। आपने जमात इस्लामी की बुनियाद रखी और अब ये जमात बर्रे सगीर की अहम इस्लामी जमातों में शामिल है। मौलाना मौदूदी की सवाए उम्री पर मुश्तमिल एक किताब की हैदराबाद में अमीर अलखा जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। इस प्रोग्राम में मैस्को सेक्रेटरी डॉक्टर फखरुद्दीन मोहम्मद के अलावा प्रोफेसर फहीमुद्दीन, अलहाज जाफर अहमद, अबू सईद, प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी, इस्लामुद्दीन मुजाहिद और दीगर शरीक थे। हामिद मोहम्मद खान ने मौलाना मौदूदी की तालीमात और तहरीक पर रोशनी डाली। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से तरबियती प्रोग्राम 45 मुख्तलिफ फनून में बेरोजगार नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। हर जिला मुस्तक़र पर तरबियत की सहूलत फराहम होगी। 18 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार ऑनलाइन दरखास्त दाखिल कर सकते हैं।
चेयरमैन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने अपने चैम्बर में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि 45 मुख्तलिफ ज़िमराजात में अक़लियती तबक़ात के अफराद को तरबियत फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम की जाएगी। इस तरबियत वसूल के लिए 18 साल तक 40 साल की दरमियानी उम्र के उम्मीदवार ही दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की ऑनलाइन सहूलत फराहम की जा रही है। हर जिले के मुस्तक़र पर तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और 100 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल बैच तरतीब दिया जाएगा। सैयद अकबर हुसैन ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से फौरी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। इस तरह हुकूमत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से इस तरह स्किल डेवलपमेंट्स पर गुज़श्ता माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती कि यहाँ के हैदराबाद के हद तक ही दिया जाता, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब का शुक्र एहसान है कि इन्होंने पूरे इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं, पूरे रियासत तेलंगाना में दिया जा रहा है। और गुज़श्ता कई डिस्ट्रिक्ट के भी हैदराबाद की जगह जिस तरह हमारे एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे थे उसमें शामिल हो रहे थे और दूर की वजह से कई डिस्ट्रिक्टों में ट्रेनिंग प्रोग्राम पहुंच रहा नहीं था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कोर्स लाया गया है। वो कोर्स ये है, पहली तो फर्स्ट जिस तरह अपोला वालों को हैदराबाद तक ही दिया जाता, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के जितने भी एनजीओस है, जितने ऑर्गेनाइजेशंस है रियासत भर पूरे तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट में देने का गुज़श्ता हम 2 दिन के नीचे ही हमारे माइनॉरिटी MD और दीगर ऑफिसर्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स एनजीओस से हम लोग रिव्यू मीटिंग लिए थे, क्योंकि इसलिए गुज़श्ता हमको सिर्फ हैदराबाद के हद तक दिए बात और हैदराबाद के हद तक ही बहुत अच्छा होगा। और उसी तरह से आज हमको गुज़श्ता 10-15 दिन पहले ही हमको वो जियो आया था और उस जियो में इम्प्लीमेंट्स में भी ये क्या गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहर में तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। MLA ने आज तफसीली जायजा लिया और कहा कि जल्दी इन कामों की तकमील होगी। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कामों में ताख़ीर हुई थी। अक़लियती अक़ामती स्कूल में सहूलतें तो बेहतर है मगर खाना गैर मेयारी। उबैद बिन हमदान का बयान। उन्होंने खाने का जायजा लिया और प्रिंसिपल की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। SIU की जानिब से 15 दिसंबर को तहरीरी मुकाबले ऑनलाइन के जरिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद 20 दिसंबर को इनामात दिए जाएंगे। SIU सिटी सदर का बयान। मौलाना मौदूदी बर्र-ए-सग़ीर के अहम इस्लामी रहनुमाओं में शामिल। आपकी जमात एक ताकतवर तहरीक बन गई। मौलाना मौदूदी की सवायात पर मुबन्नी किताब की हामिद मोहम्मद खान के हाथों रस्म इजरा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।